डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला ऐसा बहुत सा सामान है जो कि एक बहुत अच्छी बिजनेस प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमें तकिए, कंबल और रज़ाई, बेडशीट्स बहुत कुछ नज़र आ रहा है। जितनी तफसीलात हैं हम भाईजान से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या वो बेच रहे हैं, उनका ख़र्चा कितना है, उनकी एवरेज सेल कितनी है, सारी तफसीलात। और देखते हैं कि ये जो तकिए हम बिल्कुल कभी कभी लेकर आते हैं या ब्लैंकेट्स, बहुत कम सीजनल जो चीज़ें हैं, ये देखते हैं कि बिज़नेस के हिसाब से इनको कैसे देखा जाता है। क्योंकि हम जब नॉर्मली ये ख़रीदते हैं तो एवरेज इनकी परचेजिंग की एवरेज बहुत कम होती है। तो सेल के हिसाब से क्या होता है, चूँकि ये एक बहुत वास्ट जो है कम्युनिटी के लिए होता है और इसकी ऑडियंस बहुत वास्ट होती है, तो हम देखते हैं कि सेल के हिसाब से ये बिज़नेस कैसा है। और अगर आप लोग ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या अपने एरिया में स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और कितनी आपकी मंथली इनकम या मंथली सेल हो सकती है। तो आए भाईजान से बात करते हैं। इजाज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इजाज़ भाई से डिस्कस करते हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़ भाई पहले तो मैं ये बताएं कि आपके पास मौजूद क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पैकेज है हमारे पास। ब्लैंकेट्स आ जाते हैं, ये निशात की बेडशीट्स आ जाती हैं, इम्पोर्टेड है ये। ओके, ठीक है। जिस तरह ये आप बॉक्स में देख रहे हैं, ब्लैंकेट सेट आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये ब्राइडल सेट जिसे बोलते हैं, पूरा बेड का सेट होता है, इसके साथ कंफर्टर्स, 2 पिलोज आ जाते हैं, बेडशीट सेट वगैरह ये आ जाती हैं, फैंसी गुलटेक्स आ जाती है, ये सारी इसी चीज़ में। ये कर्टन आ जाते हैं प्लची के, ये बेडशीट्स हैं। अच्छा, जो सोफ़ा कवर्स आ जाते हैं। जनरल अगर हम चीज़ें देखें तो हमारे पास इस वक्त बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाई है, उसके बाद जो है वो विंडो के कर्टन हैं और पिलोज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोफ़ा कवर्स हैं। सोफ़ा कवर्स, यस, सोफ़ा कवर्स। तो बहुत सारी आइटम्स जो इन्होंने जो आपस में मिलती जुलती सेम फैमिली की हैं, एटलीस्ट वो सारी इन्होंने इकट्ठी रखी हुई हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सारा जो माल है आप लेके आते हैं, बनाते हैं, क्या है इसका? इसमें ये जो रज़ाई वगैरह है, ये पोलिएस्टर की, ये हमारी ज़ाती घर की फैक्ट्री है शेराकोट में। अच्छा। ठीक है। ये ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, ये होलसेल्स, जिस तरह डीलर बैठे हुए हैं वहाँ से कुछ परचेज़ कर देते हैं। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें अपनी बनती हैं, कुछ बनवाते हैं। बेडशीट है, ये कॉटन की बेडशीट है, ये अपनी बनती है हमारी। अच्छा, ये भी आपकी अपनी बन रही है? ये थान फैसलाबाद से आते हैं, बाद में कटिंग होके ये अलहदा सेट बनते हैं फिर। ठीक, इसमें से ये आ जाती है। ये पेयर मैट आ जाएगा, जाय नमाज। अच्छा, जाय नमाज भी है आपके पास? जाय नमाज वेलवेट में भी है, फॉर्म स्टफ में, बहुत आला क्वालिटी के भी पड़े हुए हैं। अच्छा, कपड़े के रिलेटेड जो मैक्सिमम चीज़ें तैयार होती हैं वो बहुत सारी आइटम्स इनके पास मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पे ख़र्चा कितना है? यहाँ पे मतलब किस लिहाज से? मतलब मंथली आपका किराया क्या दे रहे हैं? मंथली किराया तकरीबन हमारा 25,000 रेंट है। अच्छा, ठीक है। बकाया कुछ खर्चे वगैरह ये वो निकाल के, आगे अड्डे हैं मेरे। अच्छा, अड्डे का जो बात कर रहे हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये जो कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देखें, ये जो आगे स्पेस सारी मौजूद है, यहाँ पे मंगल बाज़ार भी लगता है, जैसे इतवार बाज़ार अक्सर इलाकों में लगता है, यहाँ पे मंगल बाज़ार लगता है। तो उसके लिए ये स्टॉल्स को जगह रेंट आउट करते हैं। जी, तो रेंट वो करते हैं। जो इनका जो वीकली रेंट आउट होता है हर ट्यूसडे को, तो उससे भी इनको एक अच्छा खासा पोर्शन मिल जाता है जो कि इनका किराया कवर कर लेता है। जी। अच्छा, तो आपकी यहाँ पे सेल कितनी है तकरीबन? सेल मतलब कि हो जाए तो तकरीबन लाख भी डेली का हो जाता है, ना हो तो 10,000 भी नहीं होती। तो अगर हम 5,000 पकड़ना बचाए तो ठीक हो गया। अगर हम उसकी एक एवरेज निकालते हैं कि चलो कभी लाख हो गई, कभी जो है वो 10,000 या 20,000, ये 15 से 20 के दरमियान जो है ना, वो एवरेज डेली की एवरेज डेली के हमारी निकल आती है। उसमें कभी आपकी 50, कभी 100, कभी जो है 30, 36, 18, ठीक हो गया। तो इनकी ये जो एवरेज सेल बनती है वो ऑलमोस्ट 15 से 20,000 जो है वो डेली की सेल बनती है। तो मंथली एक्सपेंसेस भी आप देख चुके हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप डेली की सेल भी देख रहे हैं। तो जो आपकी आइटम्स अपनी बन रही हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है आपको? इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बेनिफिट हम कस्टमर को देते हैं। अच्छा, कस्टमर को बेनिफिट ये होता है कि ये तकिया है हमारा, जिस तरह हम यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ तकरीबन 350 का। ठीक है। अब दुकान वाले को 350 का होलसेल प्राइस पे मिलना है।
तो उसने तो जाहिर बात है 370 380 के काम तो नहीं ना वो देगा। ठीक हो गया। तो मेरे लिए मतलब आप होलसेल पे कस्टमर को भी यहाँ से होलसेल मैं होलसेल कोशिश करते हैं कि इस तरह ना हो, लेकिन ये है कि जाते कस्टमर को हम कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हमारा मतलब उधार पे भी तो जा रहा है, ये कैश पे भी उस रेट पे हमारा निकल रहा है। ठीक हो गया। तो आपको चूंकि फैक्ट्री से आ रहा होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो कास्ट होती है वो ऑलरेडी कम होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो अच्छा, फैक्ट्री जो आपकी उसके बारे में हमें बताएं कि आपका तकरीबन माल कितना बन रहा है, क्या सिस्टम है उसका? वहाँ पे हमारा माशाल्लाह 10 मरले का पोर्शन है, 3 मंजिला 10 मरले। ठीक। एक जगह पे तकिया बन रहा है, दूसरी जगह पे रज़ाई का प्लांट, बहुत बड़ा मशीन प्लांट होता है वो। ठीक हो गया। वो लगा हुआ है। ठीक है, वो सीज़न के लिहाज से भी माशाल्लाह फिर तो हमारा टाइम ही ना निकलता 24 घंटे। अच्छा, सीज़न के बारे में मुझे बताएं। वैसे फैक्ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल की एक सीरीज़ हम फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो अगर आप फैक्ट्री लगाने की तरफ जाते हैं, हेल्दी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो उस पर क्या चीज़ें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो आइटम्स पड़ी हैं इनमें सीज़न क्या होता है, आपकी सीजनल क्या चीज़? हमारा सीज़न ये होता है कि जिस तरह सर्दी आ जाए, बिल्कुल सर्दी में ब्लैंकेट्स वगैरह हमारे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं ये रज़ाई वगैरह, ये जब आपको खाली जगह ये नज़र आ रही है ना, हाँ जी, फिर सर्दी में ये सारी माशाल्लाह ना ये सारा इधर माल स्टॉक में पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर सर्दी में आपके ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ बिक रहे हैं तो गर्मी में इनकी एवरेज क्या निकलती है? गर्मी में इनकी एवरेज ये होती है कि ये रज़ाई वगैरह फिर ये है कि रेगुलर जो ब्रा होती है ना रूटीन की, वो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, फिर अच्छी बनवा के अच्छा स्टॉक, मतलब कि अच्छा मटेरियल डलवा के वो रखते हैं कि जिन्होंने शादी में या जहेज में किसी को देनी लेनी होती है ना। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब वेडिंग सीजन जो इनका होता है, वेडिंग सीजन भी इनके लिए एक सीजन है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाइयाँ हैं, तकिए हैं, जायनमाज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेडिंग के ऊपर भी गिफ्ट्स दी जाती हैं। तो वो जब वेडिंग के ऊपर गिफ्ट में, तो वेडिंग का इनका सीज़न, तो इनका जो सीज़न है वो मेरे ख्याल में तो 3 सीजन आपके एनुअली आ जाते हैं आपके इस आइटम्स के। अगर आप ये शुरू करते हैं, वेडिंग्स आपकी दो वेडिंग सीजन आते हैं, फिर उसके बाद आपकी सर्दियाँ आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर आप एक एवरेज देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। बाकी आपको हम नंबर गेम जो वो पहले बता चुके हैं कि आप कितना यहाँ पे। अच्छा, अगर किसी ने ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कम से कम भी 20 प्लस एक स्टार्ट पे उसके पास होना चाहिए, जिसके बाद 5-6 बैकअप पड़ा हो उसके पास। ठीक है, जिसमें 20 उसको पता हो कि इतना मेरे पास मैंने सामान लेके आना है, 5 मेरे पास 5 लाख जो है ना वो बैग पड़ा होना चाहिए। इसमें खुदा ना खास्ता कि 4 दिन मंदे के भी आ जाएं तो आपको परेशानी ना हो। मतलब आपका स्टार्ट का बैकअप तो ऑब्वियसली बिजनेस में आपको ये चाहिए होता है कि एक चीज़ ख़त्म होगी, एक आइटम, अब आप ये वेट ना करें कि मेरी ये बिकेगी तो मैं इस पैसों से ये चीज़ लेके आऊँगा, ऐसा ना हो। इसमें ये हो कि मेरी ये चीज़ बिक रही है, ये नहीं बिक रही, मैं उन्हीं पैसों में से ये वाली चीज़ें ज़्यादा स्टॉक कर दूँ। ये भी एक बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी है, लेकिन ये है कि ये भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन 2 मिलियन तक की ये इन्वेस्टमेंट है अगर आप एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसको। और अगर आप इनिशियली किसी छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 1 मिलियन तक भी आप इसको एटलीस्ट स्टार्ट में कर सकते हैं, लेकिन बैकअप उसके लिए भी रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिज़नेस का एक बहुत अच्छा रूल है। डिफरेंट बिजनेसेस में भी आपको बैकअप तो रखने पड़ते हैं। बाकी हमें आइटम्स जो इनकी नज़र आ रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनकी तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इनके पास तो ब्रांड्स की भी चीज़ें पड़ी हैं, बाकी इंपॉर्टेंट माल भी पड़ा है, तो इनकी तो एक अच्छी खासी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस हिसाब से इनका जो बिज़नेस है वो भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जो इनकी सीज़न के अलावा भी जो इनकी सेल है वो बहुत अच्छी जा रही है। आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे साथ कोई बिज़नेस आइडिया शेयर करना चाह रहे हैं, और इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो आप जानना चाह रहे हैं और उसमें लोगों की कितनी प्रॉफिट जा रहा है, या आप कोई बिज़नेस जो है वही वाला स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आगे हमारी बिज़नेस आइडियाज़ की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।